हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सब्जी छौंक रही हूँ आलू गोभी की। बच्चे घर ही हैं दोनों। उनका आज एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी है, तो आज छुट्टी है क्योंकि कल पेपर था। एक आलू साबुत रह गया, इसको कट कर दीजिए। आलू मुझे बहुत सारे घेरने पड़ते हैं क्योंकि फिर दिक्कत आती है। दोनों को आलू आलू चाहिए। और अब तो इनर वाले सूट आराम से पहने जाते हैं क्योंकि मौसम काफ़ी सही हो रहा है। सितंबर में ऐसा कभी भी नहीं होता था, खूब गर्मी होती थी, लेकिन इस बार सितंबर में काफ़ी अच्छा हो रहा है मौसम। और आज गणेश चतुर्थी, आज सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रात हम बात कर रहे थे गणेश जी को लेकर आने की कि हम भी करेंगे, लेकिन उनके लिए पहले से तैयारियां होती हैं। एकदम से रात ही हम जब जा रहे थे होटल तब बात कर रहे थे भाभी और मैं, एकदम से नहीं होता। कल सुबह से प्लानिंग होती तो भी होता। कभी और देखेंगे, नेक्स्ट ईयर देखेंगे, या जब भी भगवान जी आना चाहेंगे, जब वो हमें चुनेंगे। तो अभी सब्जी तो छौंक दी है मैंने, आटा को टूली और सामान रखा है। रात ये लेकर आए थे तो वो सामान भी सेट करना है। पहले मैंने कहा सब्जी छौंकूं क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख। जब वो घर होते हैं तो नाश्ता तो ऐसे ही होता है, उनका सीधा लंच ही हो जाता है। वैसे उन्होंने केक वेक रखा था, केक खा लिया। रात बीकानेर से वो मोदक लाए थे, वो खा लिए। तो अभी उनको भूख नहीं है। आटा गूंथूंगी, इसको ढक के रखूंगी। आटा भी खत्म है, आटा आ गया है, खाली करना है। लेकिन पहले इसको सारे को निकाल लो। कभी भी बची हुई चीज में सामान नहीं डालना चाहिए। किचन का काम मैंने ख़त्म कर दिया है। काम ही क्या, मतलब वो आटा लगा दिया था, सब्जी तो छौंक ही दी थी, और एक दो सामान जो खाली करना था वो खाली कर दिया है। अभी भी कुछ सामान है जो खाली करना है, वो करूँगी। लेकिन पहले मैंने सोचा कपड़े सुखा देती हूँ क्योंकि ये जो मेरा कल वाला सूट था इसमें कलर निकलता है, तो मैंने कहा मैं इसको सुखा देती हूँ, और इसीलिए मैंने इसको हैंड वॉश कराया था। और बस मैं नेहा को कहना भूल गई थी कि इस पर जो है हाथ से टाइट टाइट मत रगड़ना, उसको सॉफ्ट हाथों से होगा वो, इसीलिए मशीन वॉश नहीं करते क्योंकि वो बहुत हार्ड हो जाता है इस तरह के वर्क वाले सूट्स के लिए। लेकिन उसने हाथ से बहुत तेज़ तेज़ रगड़ दिया तो उसके मोती वगैरह निकल रहे थे साइड से, तो मैं उसको बोल रही थी। और अभी 2-3 दिन पहले उसने जो है कलर चढ़ा दिया था विपिन की टी शर्ट पे, तौलिए पे, तो मैं उसको यहाँ बोल रही थी यार तू ऐसे क्यों कर रही है। जबकि कोई नया बंदा हो ना तो उसको चलो पता नहीं होता है, पुराना होता है तो उसको तो पता होता है। तो मैं यहाँ मतलब पहले उससे वो सब बात की, कपड़े सुखाते सुखाते उसको बताया। फिर बच्चों के लिए रोटी बनाई, रोटी वोटी खाई, वो तो चली गई थी। और फिर हमारा खाना पीना हुआ, मैं भी लेके बैठ गई हूँ। और आप लोग भी खा लीजिए। आलू गोभी की सब्ज़ी है, दही है, रोटी है, और दोनों बच्चे अंदर हैं क्योंकि वही चल रहा है उनका। अभी एक दिन घर और एक दिन स्कूल, इस तरीके से रहेगा। और स्कूल भी ऐसा है कि जल्दी छुट्टी हो जाया करेगी उनकी, लेट तक तो नहीं होगी क्योंकि एग्ज़ाम में होती है, एग्ज़ाम टाइम में जल्दी। हमारे टाइम पे तो 31 तारीख को वो भी हुआ करता था हाफ डे, अब नहीं होता। 30 का महीना होता था तो 30 को होता था, 31 का होता तो 31 को होता था। हम लोगों के स्कूलों में सैटरडे की छुट्टी नहीं हुआ करती थी, अभी 2nd और 4th सैटरडे की छुट्टी होती है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, आगे जा रहा है, वैसे वैसे चीज़ें भी चेंज हो रही हैं। ये सामान आया था, ये लेकर आए थे रात, और अभी शाम हो गई है। खाना वाना खाया, समेटा, अपनी एडिटिंग कंप्लीट की रश्मि कलेक्शन की, और फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर। वीडियो लाइव किया, अब ऑर्डर शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ काम है, क्योंकि मैं उसके बाद कुछ काम नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा। तो ये मैंने मंगाए थे सामान,
जो ख़त्म हो रहा था, जो बीच बीच में आ ही जाता है, जैसे कि रिफाइंड हो गया, ये अभी डालूंगी। ये मैक्रोनी का पैकेट, ये मैदा की नहीं है, ये आटा और सूजी के मिक्स करके है, और ये अच्छी भी है। बिस्किट बहुत सारे रखे घर में, मना कर दी। ये मैंने लिखे भी नहीं थे मैगी के पैकेट, ये ले आए, मैंने वो लिखा था मैक्रोनी का। और ये राजमा, आटा भी आया था, आटा खाली कर दिया। राजमा भी मुझे भिगोना है रात को, कल बनेगा दोपहर में। और गुड्डू बिस्किट खाएगी? बिस्किट मन भर गया खा ना चीजें। इसमें बचे हैं चावल। आप सभी पूछते हो ना कौन से वाले चावल है, आज मैं इसमें देख के बता देती हूँ, मुझे याद आ गया। ये है 120 रुपए वाले, 5 किलो हैं और 600 के हैं। आज मुझे याद आ गया क्योंकि सभी पूछते हैं कितने रुपए किलो वाले, कितने रुपए किलो वाले। ये देख, इन्हें भी खाली कर दूंगी इसमें, और ये सामान भी रखती हूँ। मैं तो ये कर दूँ मैं फिर फटाफट ना। कह रही ना बहुत सारे बिस्किट हो रहे हैं क्योंकि विपिन ना बच्चों के टिफिन के लिए कुछ एक्स्ट्रा जैसे चीज रख कर लाते हैं ना। गुड्डू देख, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, देख। क्योंकि यहाँ पे ना लाइन सी भी आ रही है। अच्छा है ये अच्छे लग रहे हैं, देख। भूख लगी यार, ऊपर से सब कुछ मीठा मीठा, मेरा कुछ मीठा खाने का मन नहीं कर रहा। तो देखो, एक बिस्किट का पैकेट, ये एक ये 3 तो ये हो गए, 2 अभी उसमें से निकले हैं। मैंने इसलिए लिखे नहीं थे, पर उन्होंने सोचा कि इसने भूल गई है लिखना। ये खा लेंगे, केक पड़ा है पाइनएप्पल वाला। अभी खुशी भी आने वाली होगी, चाय वाय बनाती हूँ कि वो आएगी 10-5 मिनट में आती होगी। अभी हो गया है चाय का टाइम, तो चाय पियेंगे और खुशी भी आ चुकी है, तो दोनों बैठ करके चाय पी लेंगे। चाय उसी ने बनाई है, तो आप लोग भी पी लीजिए, मैं भी पीती हूँ। और चाय पीते पीते उससे बात करेंगे क्या किया उसने। बातचीत तो कम ही हो पाती है उसके साथ, या तो रात में जब हम लेटते हैं तब होती है, या फिर जैसे संडे वनडे हो गया तब होती है, क्योंकि फिर वो बिज़ी होती है, सुबह चली जाती है, शाम में आती है 5 बजे 5:30 बजे, तो फिर पूरा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। और अब तो देखो सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, तो 5 साढ़े 5 तक तो बिल्कुल रात जैसी हो जाया करेगी। तो अभी रात का टाइम है, रात के खाने की तैयारी लगभग हो ही चुकी है, सिर्फ जो है प्लेट्स में लगाया जा रहा है। खुशी को खिला दिया है और गुड्डू को भी खिला दिया है। अब प्लेट लग रही है विपिन की और तन्मय की। तो मैंने खूब सारी सब्जी डाली है प्लेट में, जबकि विपिन बोल रहे थे कि इतनी सारी सब्जी क्यों डाल रही है। मैंने कहा आप भी खा रहे हो और तन्मय भी खाएगा साथ में, तो 2 लोगों की सब्जी के हिसाब से मैंने डाली है। और बना तो दलिया भी है घर में, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये दोपहर की ही सब्जी थी, आलू गोभी काफ़ी बच गई थी, क्योंकि ना तो खुशी थी दोपहर के खाने पे, ना विपिन थे, तो बचनी थी सब्जी। और ये है दलिया, नमकीन दलिया, दाल डाल के भी बनाते हैं लेकिन बगैर दाल के है ये, तो बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। और ये खुशी ने बनाया है दलिया, मैं तो ऊपर थी, ऊपर काम कर रही थी मैं, अपना कलेक्शन वाला जो काम होता है मेरा वो।
तो फिर जो है अभी मैं रोटी बनाने लगी हूँ और पहले उन दोनों को खिलाया। सबसे पहले तो मैंने खुशी को खिलाया, क्योंकि आज हुआ क्या कि आज वो टिफ़िन लेके नहीं गई थी। सुबह में जो है मतलब कल रात में हमारी बात हो गई थी कि चलो आज ये कैंटीन से खा लेगी कल, क्योंकि कैंटीन का जैसे वो जिक्र कर रही थी तो मैंने उसको मना कर दिया था। जब कभी उसने पहले कॉलेज खुले थे तब जिक्र किया था कि कैंटीन में खा लिया करूँगी। मैंने कहा नहीं, रोज़ कैंटीन में नहीं खाना है, टिफ़िन लेके जाना है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको मन होगा तो आज ये कैंटीन से खा लेगी। तो मैंने विपिन को बोल दिया था कि इसको पैसे देना है, अब दे देना, ये कैंटीन से खा लेगी। लेकिन जब चाय पीते पीते हम बात कर रहे थे, मैंने उसको पूछा और क्या खाया आज कैंटीन से, तो उसने बताया कि कुछ नहीं खाया, पूरा दिन कुछ नहीं खाया, क्योंकि वो जो है कैंटीन पे काफ़ी भीड़ थी और उसका नंबर नहीं आ पाता, वो भीड़ से डर गई। मेरे को इतना गुस्सा आया कि यार तू चली जाती, खड़ी रहती वहाँ पे, नंबर लगवा लेती, किसी को बोल देती, तूने खाना खा लेना था, चाहे कुछ भी खा लेना था। वो होता है ना मन थोड़ा सा अजीब सा, क्यों नहीं खाया, बेचैन। मतलब मुझे ये लाइन सुनते ही ना मेरे को इतना हो रहा है तूने खाना, जबकि मैंने दोपहर में भी उसको मैसेज डाला था सब्जी छौंकने के बाद 12 साढ़े 12 बजे कि भाई तू खाना खा लेना और याद से खा लेना खाना खाया कि नहीं खाया, इस तरीके से। तो उसने बोला था हाँ मैं देख लूँगी, खा लूँगी। तो अभी इतना मुझे वो हो रहा था जब उसने मुझे ये बात बताई थी कि बताओ पूरा दिन, कितना लंबा दिन होता है, ऊपर से जाना आना, वहाँ पे भी पढ़ाई वढ़ाई, पता नहीं पेट में कुड़ होती रहती है यार। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। मैंने कहा तुझे खा लेना था, कुछ भी खा लेना था। मैं कह रही थी, मैंने कहा बस ले लिए कैंटीन के मज़े, बड़ा कैंटीन। तो वैसे तो मैं टिफ़िन दे के ही भेजती हूँ, आज ही हुआ था ऐसा। वो भी मेरे को ये था कि चलो इसने मन होगा इसका, ये खा लेगी, कभी ये कह ना पा रही हो। तो अभी जो है खाना वाना होने के बाद मैं बर्तन करने लगी हूँ, और बर्तन भी जो है आजकल मैं सारे करती हूँ। 8-10 दिन हो गए लगभग, रात में मैं एक चम्मच भी नहीं छोड़ती। पता नहीं क्या हो रहा था, मैं सुबह किचन में आती हूँ जैसे काम वाम करने के लिए, तो किचन में जैसे सिंक में बर्तन पड़े होते हैं ना झूठे, तो मुझे उन्हें देख के बड़ा पता नहीं क्यों अजीब सा लगता था कि यार ये मैं करूँगी। जबकि मैं ऐसा नहीं है कि सारे ही बर्तन छोड़ती थी, शाम के चाय के बर्तन हो गए या खाना बनाने के बर्तन हो गए, बस क्या रह जाता था जिन प्लेट में खाना खाया वो छोड़ दी, अगर वो भी मांझ दी तो बस दूध के बर्तन छोड़ दिए। लेकिन सुबह होते होते जैसे एक आधा गिलास का पानी किसी ने ले लिया, और सुबह में जो बर्तन हुए वो बर्तन, तो सुबह किचन में घुसते ही ना बड़ा अजीब सा लगता था, चाहे वो 2 बर्तन पड़े हैं सिंक में। तो मैंने सोचा मैं जगी रहूँगी जब तक बर्तन होते रहेंगे, मतलब दूध के सबके करके सोऊंगी, चाहे 10 बजो 10:30 बजो। तो तब से जो है मैं बर्तन करके ही सो रही हूँ आजकल। यहाँ पे जो है मैं लहसुन छीलने बैठ गई थी, क्योंकि सुबह मुझे लहसुन चाहिएगा, और सुबह के टाइम पे ना लहसुन वहसुन छीलने जैसा, वैसे तो छिल जाएगा, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, 5-6 कलियाँ चाहिए होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो पूरा लहसुन छील के रख दूँगी, काम आ जाएगा, बच भी जाएगा। तो और लहसुन वगैरह वैसे छील के रख लेना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतना कि 3-4 दिन का काम लग जाए उससे। तो अभी मैं लहसुन छील लूँगी, और अभी हमारा थोड़ा सा काम अपना कलेक्शन का भी है वो भी करूँगी। और टाइम लगभग हो रहा होगा इस टाइम 10:30 बजे का। खुशी भी पढ़ाई कर रही है, गुड्डू भी पढ़ाई कर रही है अंदर। हाँ, तन्मय की हो चुकी है, छोटा भी है तो उसकी इतनी नहीं होती है। दूसरा वो बोलता है हाँ मुझे तो याद है, तो उसकी अभी चेक करूँगी। पहले मैंने सोचा लहसुन कर लेती हूँ मैं, और अपना सीरियल देख रही हूँ मैं, मायरी जो आप लोगों को बताया था मैंने। और संडे को फरेब देखती हूँ मैं, वो बहुत लेट आता है तो मैं मंडे ही देख पाती हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लंबा तो नहीं है, छोटा सा ही है, पर चलो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और बाय बाय।